देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बी ए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1, सिनेमा की विकास यात्रा को बताते हुए जनजीवन में सिनेमा के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है 1913 की बात है। ये साल भारत में सिनेमा के लिए क्रांतिकारी रहा जब दादा साहब फाल्के ने मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और इसमें कोई साउंड नहीं था, मूक मूवी थी पूरी, एक सिनेमैटिक दादा साहब फाल्के ने। राजा हरिश्चंद्र भले ही भारत की पहली फीचर फिल्म हो, लेकिन देश में सिनेमा जुलाई 1991 में ही पहुंच गया था, जब ल्यूमियर मदांस अपनी गतिशील तस्वीरें भारत लाए। इसके बाद ही हीरालाल सेन ने 1898 में फ्लावर ऑफ पर्सिया नाम की लघु फिल्म का प्रदर्शन किया। 14 मार्च 1931 को सिनेमा की चुप्पी टेटी और आदेशिक ईरानी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई। H.M. रेड्डी की भगत प्रहलाद और कालिदास जैसी फिल्मों ने देश में सिनेमा का जादू फैलाया। फिर 1937 में पहली रंगीन फिल्म बनी किसान कन्या। आज एक शताब्दी के बाद भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है। 1000 रुपये के राजस्व से शुरू हुआ ये सफ़र 2011 तक 33 अरब रुपये तक पहुंच चुका था। देश या दुनिया भले ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे हो, लेकिन तेज़ी से बढ़ता मीडिया और मनोरंजन उद्योग 12% से अधिक की रफ्तार से फलता फूलता रहा। विकास की यही कहानी जारी है। KPMG की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक यह उद्योग औसत 15% की दर से बढ़ेगा। इसके बाद आया सामाजिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों का दौर। यूं तो सदा कदा समाज सुधारकों और विचारकों पर भी धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्म का दौर भी फिल्में बनती रहती थी, पर उसका नायक पूर्व स्थापित समाज सुधारक और विचारक हाल ही रोल निभाता था। पर दो आँख, पहाड़ हाथ, जगरीत, अछूत कन्या, बिंदनी जैसी फिल्मों का नायक या नायिका एक साधारण व्यक्ति था। इन सभी फिल्मों ने आम जनमानस की सोच में बदलाव का काम भी किया, फलक पर नई पहचान दिलाई। आपने 100 साल इतिहास के दौरान भारत के सिनेमा ने देश के लोगों के बीच की दूरी घटाई, इतने अपनी एक वैश्विक भाषा बनाई जिसमें भारत की विभिन्नता झलकती है, और सिनेमा ने इसका चस्व बनाया। सिनेमा ने एक व्याकरण और तकनीक प्रदान की, लेकिन कहानी और इसका सौंदर्य शास्त्र भारतीय संस्कृति में ही निहित रहा। सत्यजीत रे, ऋतु घटक, विमल राय के हाफिज अदूर, गोपाल कृष्ण, श्याम बेंगल, गोविंद निहलनी और मणिकोण ने अपनी प्रतिभा से विश्व सिनेमा का ध्यान खींचा। उन्होंने देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और जीवन की सादगी को दिखाया। इनके जैसे भविष्य दृष्टाओं ने भी भारतीय सिनेमा के प्रति दुनिया का नज़रिया बदला। सत्यजीत रे को 1992 को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बदलते वक्त के साथ देवदास, मदर इंडिया, श्री 420 और 2 बीघा ज़मीन जैसी कालजी फिल्में दुनिया ने देखी। इस दौर नई तकनीक का भी इस्तेमाल होने लगा। आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा ने भी नया सवेरा हुआ। अंदाज, प्यासा, कागज़ के फूल, तीसरी मंजिल, काला पानी, चौदहवीं का चांद, आवारा दोस्ती और मुगले आजम जैसी फिल्में इसके स्वर्ण काल की मिसाल हैं। गाइड ऑफ प्रोडक्शन से शुरू हुई नई तकनीक के इस्तेमाल के बाद शोले, आनंद, मेरा नाम, जोकर
जंजीर, आंधी, कर्ज, सिलसिला, अर्थ, मासूम, राजा, चुसू और पुष्पक सिरखी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा क्रांति के नए युग को आकार दिया। दादा साहब फुले भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रति स्वरूप और 1959 में दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना उनके सम्मान में की गई। आज ये भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित और वार्षिक पुरस्कार हो गया। सिनेमा हमेशा से संस्कृति का परिचालक रहा है, क्योंकि सिनेमा ने संस्कृति के विषयों को उठाकर पर्दे के माध्यम से हमेशा से चित्रित किया है। इसमें नए जीवन के उल्लास और बीते पलों को समेटे पर्दे पर ज़िंदगी जीने की हमेशा कोशिश की है। इन्हीं कोशिशों में सिनेमा ने ममता, महिमा, भावनात्मक बहन, प्यारी पत्नी और जीवन को निछावर कर देने वाली स्त्री के चित्र को भी चित्रित किया है। आज़ादी के 70 सालों बाद भी हम पाते हैं कि समतामूलक समाज बनाने में भारत की प्रगति धीमी और निराशाजनक है और महिलाओं के प्रति भेदभाव फल फूल रहा है। तब हमें लगता है कि हम सब अपने अंदर अतीत का बोध लिए चलते हैं, जो हमने कई सालों में पौराणिक कथाओं, आम मान्यताओं, परंपराक्रम की कथाओं, लोक साहित्य तथा विचारों के मिश्रण के रूप में मिलाया और यह अतीत ही महिलाओं की हैसियत को लेकर हमारी समझ का आधार बना। भारतीय सिनेमा के आरंभिक दशकों में जो फिल्में बनती थी उनमें भारतीय संस्कृति की महक रची बसी होती थी तथा विभिन्न आयामों से भारतीयता को उभारा जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर कही जा सकती है। तभी इसकी परिधि में वसुधैव कुटुंबकम और सारे सूत्र आ जाते हैं। इसका परिणाम हमने समाज में तथा सिनेमा में महिलाओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ फिल्मों का नाम याद आता है जिनमें महिलाओं की समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है। एक समय था जब हमारे पास देविका रानी थी और पहली भारतीय महिला फिल्म निर्देशक फातिमा बेगम थी, जिन्होंने बुलबुल-ए-फारिस्तान बनाई थी। दुर्गा कोटे थी, जो एक ब्राह्मण स्त्री थी जिन्होंने फिल्मों में अभिनय करना का साधारण फैसला उस समय लिया जब उसे दिग्गज पेशा माना जाता था। मदर इंडिया ने नासिग ने जो भूमिका अदा नरगिस ने जो भूमिका ना भाई वह समत भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित महिला किरदार है। वही मुग़ल-ए-आज़म में दूसरी यादगार महिला मधुबाला मुख्य भूमिका में थी। पिछले 5 दशकों की बात करें तो देखने को मिलेगा कि भारतीय सिनेमा ने शहरी दर्शकों को ही नहीं, गांव के दर्शकों को भी प्रभावित किया है। फिल्मी गानों को गुनगुनाने और संवादों की नकल का क्रम मुग़ल-ए-आज़म, शोले और सत्या तक चलकर आज भी जारी है। दक्षिण भारत की ओर नज़र डालें तो देखेंगे कि वहाँ भी जनता फिल्मी कलाकारों और भगवान स्वरूप मानकर उनकी पूजा तक करती है। फिल्मी कलाकार में निर्माता समय समय पर राज्यों व केंद्र की राजनीति में चलकर आज भी जारी है। दक्षिण भारत की ओर नज़र डालें तो देखेंगे कि वहाँ भी सक्रिय होते रहे हैं। एक तरह के सिने आलोचक चिंतन दास गुप्ता के अनुसार सिनेमा का जन्म उस समय एक संप्रेषणीय कला के रूप में हुआ जब बहुत सी अन्य कलाएं कार्यभार से पदच्युत हो रही थी। दूसरे शब्दों में गुप्ता का मानना है कि सिनेमा एक महत्वपूर्ण संप्रेषणीय कला है। वह रेनुआ की इस मान्यता से भी मूर्त सहमत है कि विश्व ने अब तक जितनी बुरी किताबों का उत्पादन नहीं किया,
यहाँ तक कि शेक्सपियर काल में भी इतनी अच्छी किताबों का उत्पादन नहीं हुआ, किंतु सिनेमा अब तक केवल वही उत्पादित करने में सफल सिद्ध हुआ है जो कलात्मक रूप से मान्य है, ये विश्व में प्रतिष्ठित है। इसलिए सिनेमा कला का सर्वोच्च मान्यताओं को भी प्राप्त करने में सफल है। जिस तरह कवि को आधुनिकता एवं औद्योगिक विकास के बरक्स का समांतर सरदार का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार सिनेमा समांतर सिनेमा ने यह काम किया। दरअसल 50 के दशक में बनने वाली यथावादी फिल्मों पर कई तरह के प्रभाव थे, जिन्हें सामाजिक यथावादी फिल्मों की भी संज्ञा दी जाती है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, जिसका प्रभाव भी इसी सिनेमा पर है। सन 1946 में अवाजा अहमद अब्बास ने बंगाल के अकाल पर धरती के लाल फिल्म बनाई थी। मॉस्को में 1949 में दिखाई यह पहली फिल्म थी। धरती के लाल का यथावादी धारा की एक महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है। सिनेमा के महत्व। सिनेमा संचार एवं मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह सिनेमा भी आज समाज को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों को पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी सिनेमा के समाज पर प्रभाव रही है। सिनेमा का अर्थ चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही चलचित्र कहते हैं। इसके लिए प्रयास तो 1970 के आसपास शुरू हो गया था, किंतु इस सपने को साकार करने में विश्वविख्यात वैज्ञानिक एडिन्स ए फ्रांस के ल्यूमियर बंधुओं का प्रमुख योगदान था। सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा। आरंभ में इसका उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना था। अभी भी अधिकतर फिल्में इसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, लेकिन मूल उद्देश्य मनोरंजन होने के बावजूद सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि सिनेमा पर समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं इसके कारण अब संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। समाज में फिल्मों के प्रभाव से फैली अश्लीलता एवं फैशन के नाम पर नंगेपन को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किंतु सिनेमा के बारे में यह कहना कि ये केवल बुराई फैलाता है, सिनेमा के साथ अन्याय करने जैसा ही होगा। सिनेमा का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है, ये समाज की मानसिकता पर निर्भर करता है। सिनेमा में प्रायः अच्छे या बुरे दोनों पहलुओं को दर्शाया जाता है। समाज यदि बुरे पहलुओं को आत्मसात कर ले तो इसमें भला सिनेमा क्या दोष है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जो युद्ध की तीसरी को प्रदर्शित करने में सक्षम थी। ऐसी फिल्मों से समाज को एक सार्थक संदेश मिलता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सिनेमा समक्ष एक दहेज प्रथा और इस जैसे अन्य सामाजिक समस्याओं को फिल्मों में चित्रण कर कई बार परंपरागत बुराइयों का विरोध किया है। समसामयिक विषयों को लेकर भी सिनेमा निर्माण सामान्यतः होता रहा है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। आरंभिक दौर में पौराणिक एवं रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला रहा, किंतु समय के साथ ऐसे सिनेमा भी बनाया गए जो साहित्य पर आधारित थे एवं जिन्होंने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। 19वीं सदी के 60 स्तर एवं उसके बाद से कुछ दशकों में अनेक ऐसे भारतीय फिल्मकार हुए जिन्होंने सार्थक एवं समाज उपयोगी फिल्मों का निर्माण किया। सत्यजीत राय, पेथर, पंचाली, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, ऋषिदेव घटक, मेघा डोले तारा, मृणाल सेन, ओखी युड़ी कथा, अडुल गोपाल कृष्ण, स्वयं वर्णम, शाम
गो गोनेगल, अंगू निषाद, सूरज का सातवां घोड़ा, वासु भट्टाचार्य, तीसरी कसम, गुरुदत्त व्यास, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, विमल राय, दो बीच जमीन, बिंदनी, मधुमती। भारत के कुछ ऐसे ही फिल्मकार थे। सभी प्रकार के फिल्म विभिन्न प्रकार के दर्शकों की रुचि को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी फिल्में जिन्हें शिक्षाप्रद सामग्री शामिल, ऐसी फिल्में दिखाने से छात्रों का ज्ञान बढ़ता है और उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई, पाठ्येतर गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के बीच बाजी मारने की ज़रूरत है। इस तरह की पागल भीड़ को बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच उन्हें विराम के लिए कुछ चाहिए और फिल्में आराम करने का एक अच्छा तरीका है। छात्र अपने परिवार और विस्तारित परिवार के साथ भी अच्छी तरह से बाढ़ कर सकते हैं, क्योंकि वे सिनेमा देखने के लिए साथ बाहर जाने की योजना बनाते हैं। सिनेमा का समाज पर एक बड़ा प्रभाव है, इसलिए इसे जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉयलेट, एक प्रेम कथा, तारे ज़मीन पर और स्वदेशी जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की मदद की है। कुछ अच्छी फिल्में जो बायोपिक्स सारी मानने में दर्शक के मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और उसे जीवन में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। फिल्में और गाने दर्शकों के देशभक्ति की भावना को जन्म दे सकते हैं। एक फिल्म हमेशा एक अच्छा मनोरंजन होता है। ये आपको अपनी सभी समस्याओं को भूल जाने देता है और आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जा सकता है, जो कई बार लाभकारी हो सकती है। कई बार फिल्में भी अपनी शैली के अनुसार आपके ज्ञान के दायरे को बढ़ा सकती है। एक ऐतिहासिक फिल्म इतिहास के आपके ज्ञान में सुधार कर सकती है। एक विज्ञान 5 फिल्म्स आपको विज्ञान आदि के कुछ ज्ञान से छू सकती है। अच्छी कॉमेडी फिल्मों में आपको हंसने की ताकत होती है और इस तरह से आप अपना मूड बना सकते हैं। साहसिक फिल्में आपसे साहस और प्रेरणा की भावना पैदा कर सकती है। आज कल ज़्यादातर फिल्में हंसी दिखाती जो जनता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से युवाओं को एक के मन में हिंसक विचारों में योगदान कर सकता है। फिल्मों में दिखाई गई कुछ सामग्री कुछ लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह वास्तव में उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कई बार लोग फिल्म और वास्तविकता के बीच अंतर करने में असफल हो जाते हैं। वे इसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वह किसी तरह यह मानने लगते हैं कि वास्तविकता फिल्म में चित्रित की गई है। इसके अवांछनीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर किसी का अपना अलग दृष्टिकोण है, जो दूसरों के दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। कुछ फिल्में इस प्रकार कुछ दर्शकों की भावनाओं को आहत कर सकती है। कुछ फिल्मों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और यहाँ तक कि दंगों के परिणाम भी। सिनेमा को मूल रूप से मनोरंजन के सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। युवा आराम करने और मनोरंजन करने के लिए सिनेमा देखते हैं, हालांकि उसके साथ ही वह कई नई चीज़ें सीखते हैं। सामान्य मानव प्रवृत्ति इन चीज़ों को अपने जीवन में भी लागू करना है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सिनेमा घरों में केवल सकारात्मक बिंदु को पकड़े। चूँकि युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह एक सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करें। इस प्रकार उनके लिए सिनेमा की अच्छी गुणवत्ता दिखाना आवश्यक है, जो उन्हें मानसिक रूप से बढ़ने में मदद करता है और उन्हें अधिक जानकार और
परिपक्व बनाता है। न केवल क्रियाएं और बॉडी लैंग्वेज बल्कि भाषा पर उनकी कमांड का स्तर भी सिनेमा से प्रभावित होता है। इसके अलावा कई फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। ये युवाओं को एक खुली मानसिकता विकसित करने में भी मदद करता है, जो जीवन में उनकी प्रकृति के लिए बहुत सहायक हो सकता है। दोस्तों, ये पर्सन पूरा हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।